हेलो गाइस, वेलकम टू केबीपी स्टॉक्स। तो आज बात करने वाले हैं सेम्परे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये कंपनी का स्टॉक जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अपर सर्किट पे लगा है। ऑलमोस्ट अब 5x तो पहुंचने वाला है। 10x क्या होगा या प्राइस कैसा जाएगा? फेक न्यूज़ चल रही है कि 1800 भी कुछ लोग बता रहे हैं भाई साहब। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट ओवरव्यू जैसे कि हमारा स्टाइल है, मुझे शुरू करते हैं। 87 करोड़ की कंपनी है, जिसमें से अगर डेप्थ देखा जाए तो वो 21 करोड़ के आसपास है। डेप्थ टू इक्विटी काफ़ी हाई दिख रहा है। आर ओ ई आर ओ सी 6 और 3 है, ज़्यादा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। करंट प्राइस 182 जो कि देखने वाला बात है, और लो 16 का है। प्रोमोटर होल्डिंग 52% का है। अगर 3 साल में देखा जाए 128%, लेकिन एक साल में अगर देखा जाए तो लगभग 1000% दे चुका है। ओके, तो इसी वजह से ये न्यूज़ में है। और इसके अलावा भी जो पॉइंट है जिस वजह से ये न्यूज़ में है वो है मल्टीपल चीज़ें, जैसे कि कुछ बाहर की विदेशी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया था। 50,000 शेयर काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उठाया था। मॉरिशस बेस्ड एफआईआई जो है वो भी उठाया था। और अभी करंटली इसका एक्सपेंशन का न्यूज़ जो है वो सामने आ रहा है, जिस वजह से अभी भी उसमें तेज़ी दिख रही है। चलिए तब फंडामेंटल में एक झलक डालते हैं। फंडामेंटल में क्या है भाई? फंडामेंटल अगर देखें तो अप डाउन अप डाउन अप, फिर एक डाउन होगा। तो ट्रेंड यही है। और यहाँ पे आप अगर इसका नेट प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें वो भी उसी तरीके से हो रहा है। हालांकि अगर माइनर लेवल में जाएंगे तो आपको ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर आपको बेटर इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बट आप यहाँ से 19 जून से इसमें आएंगे तो आपको कमी दिख रहा है, लेकिन यहाँ से रिकवर हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे एक लंबा छलांग देखने को मिला है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग बराबर ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इससे भटकने का नहीं है। अगर बात करते हैं ईयरली का, तो ईयरली देखिए ऐसे जाके फिर ऐसे आया हुआ है। ओके, और ये जो पीक हुआ था, अब इस पीक के रीज़न देख लेते हैं। यहाँ पे पीक का रीज़न है कि उस समय मार्च 16 में इसका सेल्स अच्छा आया था, एक्सपेंसेस भी उतने थे, लेकिन प्रॉफिट लगभग 3 करोड़ के आसपास ही था। तो प्रॉफिट जो है वो अगर धीरे धीरे देखा जाए तो माइन्यूट इंक्रीज़ होता जा रहा है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट लगभग बराबर ही है। तो कुछ फ़र्क यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा, जिससे मैं स्टॉक में इंटरेस्ट रखूँ। अब स्टॉक के बारे में बाकी बात की जाए तो बाकी तो यार, जब भी ऐसे माहौल आते हैं, जब मार्केट गिरता है या मार्केट गिरने होता है, तब ऐसे स्टॉक में ही लोग, ऑपरेटर और बहुत सारे इन्वेस्टर मजाक मजाक में पैसा डाल के लोगों को फंसा देते हैं, और लोग फंस भी जाते हैं। वहीं अगर बोरोविंग्स देखें कंपनी का तो बड़ा है सालों साल में। टोटल लाइबिलिटी अगर देखें तो 15 से 37 हो चुका है। तो कहीं से कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा है जो मेरे को इंटरेस्ट दे रहा हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। भाई कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही करंट वर्क इस प्रोग्रेस है रिसेंट। लेकिन कंपेयर टू पहले, हाँ, 5 करोड़ के आसपास आया था, 8 भी आया था 19 में, तो कुछ तो था। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे ज़ीरो है। तो अगेन डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब चार्ट में देख लेते हैं भाई। चार्ट सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर चार्ट पे ही देखते हैं। तो ये अपर सर्किट मारते हुए ऊपर गया, फिर अपर सर्किट मारते हुए ऊपर गया, यहाँ सेलिंग दिखा, फिर अपर सर्किट, और फाइनली अपर सर्किट 182 पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अब इस कगार पे है कि वापस ये यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब कब आएगा ये तो खैर कोई भी नहीं बता सकता, बट आप 200 का टारगेट लेके चल सकते हैं कि यहाँ से ये नीचे आने वाला ही है, या फिर इमीडिएट नीचे आएगा, क्योंकि अभी ओवरबॉट जोन पे भी आ चुका है। और मुझे उतना, अब ये काफ़ी ओवर वैल्यूड भी हो गया अगर नॉर्मल केस में। वैसे ऐसी कंपनीज़ का कोई वैल्यूएशन वाला नाम की चिड़िया कुछ काम नहीं करती है, बट स्टिल अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करें, बस यही है सलाह। अपने पैसे को समझदारी से बचाएं, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें अपना पैसा को डालें। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। थैंक